ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के ज्ञापन ले, तो ये तमीज है बात ज्ञापन लेने की। मैं ये देखता हूँ तो खून खौल जाता। मेरे सामने अगर ऐसे अधिकारी कोई ऐसे अगर ज्ञापन पकड़ के ले तो मैं ऐसे आदमी अधिकारी को ज्ञापन न दूँ और सामने ही झटका मार के मैं निकल जाऊंगा, इतनी हिम्मत रखता हूँ। अरे भाई सम्मान होता कि नहीं होता? चाहे वो छोटा पदाधिकारी तो बड़ा हो, ज्ञापन कैसे लिया जाता? ऐसे लिया जाता है। लिया जाता कि नहीं लिया जाता? या ऐसे लिया जाता है? भाई साहब ऐसे पीछे हाथ करके ले रहे हैं, ऐसे नहीं होता कि गुप्ते में ले रहे हैं। ये सब क्या संदेश गलत आना। आज आपके अधिकारी लोग चाहे होते ना तो आज आपका वेतन भी बढ़ गया होता, सब कुछ हो गया होता। अधिकारियों ने नहीं चाहा कि आप आगे बढ़े। नेताओं ने क्या किया? नेताओं ने खाली बांटने का काम कर दिया। तुम फलाने जाति क्यों, तुम फलाने जाति क्यों। किया है क्या? 70 सालों से यही होते आ रहा। मैं किस सरकार पे भरोसा करूं? 70-72 सालों से ईमानदारी से बताना, किसी सरकार ने आपके बारे में क्या सोचा? 500 की भीख, 1000 रुपए की भीख से खुश हो? ये भीख है, इस भीख से नहीं है संतुष्ट। हमें चाहिए न्यूनतम मानदेय। जैसे इन्होंने आउटसोर्सिंग के लिए अपनी बनाया है 15,000 के ऊपर, क्या हमारा चौकीदार उसका हक का अधिकारी नहीं है? 2500 रुपये में गुलामी नहीं करेगा। मेरे चौकीदार का वेतन 15,000 से ऊपर जब तक नहीं होता तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और ईश्वर ने चाहा तो 2027 के पहले ये काम होके रहेगा, और अगर नहीं हुआ तो सरकार भी गिराने का काम अन्य पार्टी करेगा। मेरा कोई सगा नहीं, मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता। मैं ये जानता हूँ कि मेरे धरने में जो पार्टी सहयोग हमारा करेगी, साथ हमारा देगी, उस पार्टी को बताना, चाहे कोई भी पार्टी हो। अभी जैसी उपाध्यक्ष जी ने क्या कहा कि हमारा खुद का बाप अगर कहेगा कि मैं फलाने पार्टी नेता लग रहा हूँ और तुम मेरा साथ दो, पहले कहूँगा आकर के हमारे धरने में साथ दो, उसके बाद मैं तुम्हारा साथ मानते हो। हमें यही रणनीति पर काम करना और यही चीज आपको पूरे चौकीदारों में फैला देना। जो 1600, 1700, 1800 लोग हैं, आप सोचिए कि जनपद गाजीपुर में 1600, 1700 गाँव के मालिक, और उसके बाद भी आप लोग कर रहे हैं, तो दुर्भाग्य है कि नहीं है? 1600, 1700 गांव में ये एक जगह सूचित कर दो कि जब तक राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति आह्वान नहीं करेगी तब तक आप वोट डालने नहीं जाओगे। ये कसम खाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत हमने देख लिया, मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ, फिर सरकारों ने गुमराह किया। बोला 2017 में लिख करके प्रमाणित किया था माननीय योगी जी ने, कहा था 10,500 चौकीदारों को दूंगा जब मेरी सरकार बनेगी। भूल गए? किसको दिया? किसी को नहीं। आज गूगल पे देखो तो गूगल पे लिख के आता कि उत्तर प्रदेश के चौकीदारों का 10,500 रुपए वेतन है। ये झूठे लोगों ने गूगल पे डाल रखा है। बताइए, अगर ये अधिकारी अगर ये कहे कि मेरा चौकीदार जिम्मेदार है, उसका क्यों नहीं हक नहीं मिलना चाहिए? आज अगर बिहार में भी यही हालत, बिहार में भी इसी तरह का हालात है, वहाँ पर उन लोगों ने कोर्ट मुकदमा सब कुछ किया, अपना प्रदर्शन भी किए, वीडियो बहुत सारे मौजूद हैं। आप चौकीदारों को वेतन 30,000 से लेकर 60,000 के बीच में अलग अलग श्रेणियों में, जो पुराने हैं सन 2000 से पहले के, उनका मानदेय वेतन 55,000 से लेकर 60,000 है। मेरी बात और सुनना, मुझे शर्म आती है कि बताइए 2500 रुपये में ये आप लोग को गुलाम बना दें। उसके बाद नई नियुक्ति का 30,000। हालांकि जब सरकार बदल गई तो नियुक्तियाँ सबसे बंद कर दी, वहाँ नियुक्तियाँ नहीं हो रही, नियुक्तियों के आंदोलन चल रहे हैं। ठीक है, वही हाल हमारे यूपी में एक समस्या हो तो उस पर काम किया जाए। समस्या नंबर 1 बेकारी, समस्या नंबर 2 सम्मान नहीं मिलता, समस्या नंबर 3 नियुक्ति नहीं हो रही, समस्या नंबर 4 कि लोगों को इतना ज़्यादा आजकल 2-3 संगठन है, मैं देख रहा हूँ, गुमराह करते से गुमराह करेंगे। अगर आपने सोचा कि नहीं 15 तारीख को धरना करना है तो 2 संगठन तुरंत विरोधी निकल के बाहर आएंगे, भाइयों मत जाना। क्या कहेंगे? भाइयों मत जाना, अन्य त्रिपाठी बाहरी आदमी। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप इतिहास उठा के देखिए, किसी भी इतिहास को उठाइए, जब तक आपके बाहरी हाथ नहीं लगाएगा ना तब तक जीत नहीं पाओगे। उसका कारण समझिए। एक कहावत हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, दादा अगर आपको याद हो कि अपने जब काम नहीं आते तो पराए काम आते। उस कहावत को हमेशा याद रखना, कभी गुमराह मत होना। मैं तो ये मानता हूँ कि अन्य त्रिपाठी किसी लिए मैं तो नहीं कह रहा कि 100 रुपये जमा कर दो भाई, 200 रुपये जमा करो, मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना। मैं तो कह रहा हूँ बस मेरा साथ दो दिल से। आप लोगों ने ये बताओ, हमारी जो हम राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति का कार्ड बना रहे हैं वीडियो के द्वारा, किसको जानकारी है? तो आप लोग
कार्ड अवश्य बनाए, ये आपके हित के लिए। यही सब बनवा देंगे क्या? कल बलिया के बना के आए, सोचो बलिया में तो हमारा इतना पहले विरोध हुआ है, लेकिन अब फिर भी वहाँ डरे नहीं, निडर होकर के सीना तान के गए और वहाँ के लोगों ने खुल करके सदस्यता ले ली। क्यों? क्योंकि काम दिखता है। आप देखिए, आप अगर हमारे सदस्य बनते हैं तो आप हमें मजबूत कर रहे हैं। पहले आज के 1 साल पहले हम लोगों की क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है, अंतर आया कि नहीं आया? चाहे हम लोग यहाँ आए हो चाहे नहीं आए, अंतर आया है। आज इस रुआब से कहते थे चलो आज कहते हैं क्या? यही नहीं कहता, न तो कहेगा धीरे धीरे ज्यादा यही 15 तारीख को जो धरना होगा इसके बाद खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस दिन चिता ले गया ना, उत्तर प्रदेश के अंदर से राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति झंडा गाड़ेगी और वही झंडा लहराएगा। मैं अंदर की बात बताऊँ, इसमें 2-3 संगठन चल रहे हैं, अभी ये लोग परमिशन लेने पता नहीं कहाँ दिल्ली में गए, वहाँ फेंक दिया गया तुरंत, फर्जी परमिशन है, फर्जी नेता लेके आए। समझ लो इन लोगों ने तहसील से अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। बताओ, तहसील वाला रजिस्ट्रेशन अपने जिले में तो काम करोगे कि तुम दिल्ली चले जाओगे? अब आप गर्व कीजिए, अपना ऐसा संगठन है कि दिल्ली पता कहाँ घूम के चले जाए। कभी हमारा तो नहीं कभी फेंक दिया किसी ने कि ये बेकार है तुम्हारा, क्योंकि जब आप पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं ना, तो काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हमने अगर डिग्री ली है, किस लिए ली है? पढ़ाई लिखाई अगर की तो ली है कि बुद्धि रहे, विकास हो कि भाई हमें करना क्या है, हम वो भी काम कर रहे, ऐसा पैर रख रहे कि ताकि कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी मुझे गलत दोषी ना ठहरा सके। अगर मैं गलत कर रहा होता तो अब तक हमको जेल में कहते रहे चौकीदारों को तो तुम भड़का रहे हो। मैं भड़काता नहीं, मैं आपके बीच में हमेशा सत्य की बात करता हूँ। रेडियो में कितने दिन से क्यों कहता हूँ? देखिए, जितने ज्यादा मेरे सदस्य होंगे उतना ज्यादा हमें मजबूती मिलेगी। पहले ये बात समझ लो। नंबर दूसरा, सरकार से जब भी हम बात करेंगे तो हमारे पास डाटा होगा कि भाई साहब इतने हमारे सदस्य हमारे साथ काम कर रहे हैं। अगर आपने हमारी नहीं सुनी तो हमारे 10,000 गांव आपका विरोध करेंगे, 10,000 गांव विरोध करेंगे। आप तो समझो, कम से कम 10-20 विधायक ढेर हो जाएगा। जो नहीं समझना चाहते हो, हम लोग पावरफुल में रहना चाहते हैं, हम लोग गुलाम बन के नहीं जीना चाहते, थी दूरी नहीं करना चाहते। आज के जमाने में जिसको साहेब बोलोगे ना, वो भगा देगा कुत्तों की तरह। बोलते कि नहीं बोलते? जिसके हमें साहेब, अरे नहीं बोलना साहेब, भाई मेरा सम्मान करोगे मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा, सीधी बात है। मेरा सम्मान नहीं तो तुम्हारा सम्मान नहीं। हमारा यही मिशन है। इस मिशन को कौन कौन लोग पसंद करते हैं? हमारी बातें अगर कहीं गलत लगी तो बताई हैं। लोग आपके यहाँ आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहता, मेरा काम दिखेगा भी और मेरा काम उठेगा भी। ये आपको मैं वादा करके जाता हूँ। मुझे हो सकता है तुम्हारा आने जरूरत भी ना पड़े और आपको शायद बेगारी से मुक्ति मिले। नहीं विश्वास करें, मैं जो लेटर तैयार कर रहा हूँ ऐसा लेटर है कि सोचने के लिए मजबूर कर दूंगा कि अगर हमने नहीं किया तो इधर भी गड्ढा, और अगर मैंने कर दिया तो शायद हमारी जय जयकार हो जाए। अधिकारी को ये सोचना पड़ेगा, ऐसा मैंने लिखाया। और लोग गए अपना जरा सा लिख लिया, हाथ में पकड़ा दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं। बेगारी के लिए कोई बोलना नहीं चाहता, तकलीफ हर किसी को। अभी आप कहते हैं ना कि चलो एक खाने में चलो सब लोग, मैं बात करता हूँ तो आधे डर जाएंगे, अरे भाई हम नहीं जाएंगे, मेरी बुराई हो जाएगी। बुरा ना मानिएगा, क्यों पता है? थोड़ा सा शाम को तो पैक मिल जाता है। बुरा ना मानिएगा अगर कोई ऐसा भाई हो हमारा और थोड़ा सा हड्डी चूसने को मिल जाती है। मुझे ये ना समझ में आ रहा है, पीने वाली बात को बता दीजिए जो कहा था। हाँ बता मुझे पता। आप सोचिए, जब आप किसी के हड्डी खाएंगे, जब आप किसी का 2 पैसा खाएंगे, पुराने लोग कहते हैं कि बेटा हैसियत से ज़्यादा उड़ना मत। यदि मेरी हैसियत है कि मैं इनके साथ बैठ के खा सकता हूँ, तो फिर मेरी हैसियत ये भी होनी चाहिए कि वक्त आए तो मैं इन्हें खिला भी सकता हूँ। भैया हमारी भगवान की दया हमारी हैसियत नहीं, हम या आप साहब हो, हम आपके साथ ना खाएंगे और ना हम खिलाएंगे। होना चाहिए कि नहीं? जिस दिन आपने यह ठान लिया, उनके सत्ता की औकात नहीं है कि आपको बोलते कि बाथरूम में पानी डाल, तो क्या बात करते हो? आप बेगारी खुद मुक्त कर सकते हो। पर जब पताल का 50 चौकीदार है थाने में, 30 कह रहे नहीं मैं तो गुलामी करूंगा, 20 कह रहे नहीं साहब मैं नहीं करूंगा, उसी का फायदा
ये अधिकारी उठाते हैं तो वो जो 20 सम्मानित हैं उन्हें 30 के चक्कर में उन्हें करना पड़ता है कि नहीं। तो इसी को सुधार चाहते हैं। ऐसा जो सुधार नहीं कर रहे हैं तो चाहते हैं उन्हें प्यार से समझाओगे या मत खाइए, खरीद के खा लीजिए यार 150 रुपए का। हाँ तो समझिए, मत खाइए। जिस दिन आपने ये सब चीज़ें बंद कर दी बेकारी अपने आप बंद हो जाएगी। क्यों? जब वो तुमसे कहेंगे ए चौकीदार झाड़ू मारो, नहीं मारेंगे, क्या करें? क्योंकि आपकी नियुक्ति जिलाधिकारी करता है, कुछ पुलिस वाला नहीं कर रहा। जो आप डरे डरे घूम रहे हैं, धमकी दे दी, नहीं भाई साहब तुमको भगा दूंगा, मैं नौकरी निकाल दूंगा। अरे निकालो, और फिर मेरा चमत्कार देखो, फिर संगठन का काम देखो। मेरे अगर कोई सदस्य को अगर किसी दिन बर्खास्त कर दिया ना, आप ये देख लेना इसी गाजीपुर की धरती में वो स्थान तो होगा कि देखने वाले भी कहेंगे कोई धरना हो रहा है। समझ रहे हो ना? ये संगठन मर्द बन के काम कर रहा है, चूड़ी पहन के नहीं। चूड़ी पहनना होता तो मुझे शौक है, मैं अपना घर परिवार द्वार धंधा बिजनेस सब छोड़ छाड़ के आज 10 दिन होने जा रहे हैं, मैं पागलों की तरह दौड़ रहा हूँ। बताइए मुझे क्या पैसा दे रहा है कोई कि आओ भाई साहब ये लो कट्टी ले लो जाओ। ये लोग कुछ देख रहे हैं, खाना नहीं खाएंगे कि रुकेंगे नहीं कहीं, क्या नहीं होगा, किराया नहीं लगता है। मैं ये सोच के कर रहा हूँ। जैसे कल बलिया गया तो कुछ लोगों ने दिल से हमको दिया सहयोग, मैंने एक्सेप्ट किया। किसी ये नहीं कहा कि तुम हमको दे दो, नहीं। और कई जनपद में जाते नहीं देते लोग, लेकिन अपनी जेब से लगाता। क्यों लगाता? कि मैं अगर लगा रहा हूँ, आप ऐसा न मानो या ना मानो, क्योंकि ऊपर वाले का कैमरा इतना बड़ा है उसे कोई छुपा नहीं ना उसको कोई। अगर मैं अपना पेट काट के आपकी लड़ाई लगूंगा ना तो इससे 10 गुना 15 गुना मैं तो वो देगा, चाहे जहाँ से दे दे। उसका कोई भरोसा है? कौन आदमी मेरा मसीहा बन के आ जाए? तो कहने का तात्पर्य कि जब आप धैर्य बना के काम करते हो, जब आप ईमानदारी से काम करते हो तो आपके साथ ईश्वर का भी साथ होता है, लोगों का भी साथ होता है। और आज जितने लोग आए हो, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि यही वो इस गाजीपुर के अंदर वही शेर है। एक कहावत कही जाती है कि जब जंगल में आप जाते हो तो शेरों की संख्या हमेशा कम हुआ करती है, गीदड़ और गधों की संख्या हमेशा ज़्यादा होती या नहीं होती है ना। अब इसमें ये मत कहने लगना कि अन्नू भैया आप चौकीदार की आंखों गधा बोलने लगे। भाई कुछ लोग हैं सिलाए, आप समझिए, नहीं सकते आप, नहीं सुधार सकते। आप समझाने जाओगे। मैं एक चौकीदार के पास गया, बर्तन मांज रहा था। हमारे थाने के बाद है, मैं जहाँ रहता हूँ तो बर्तन मांज। वो दादा तो शर्म नहीं है, बर्तन आप कौन? अब बहुत बुजुर्ग आदमी, हमें कहाँ जाना है भाई, अब नेट नहीं चला पाते होंगे। हमने दादा हम मीडिया से आए, हम ऐसे बोले। बुढ़ाऊ ने ऐसी साली धरी इतनी जल्दी डर की वजह से अंदर भाग गए और साहब को बुला के ला रहे। हम देख के रहे, मैं चुपचाप भाग आया। मैंने कहा यार इनके चक्कर में मुझे कोई फंसा देगा कि मैं भटका रहा था। बात समझो, थोड़ी चीजें डरपोक है, लेकिन मुझे यही टेंशन होती है कि मैं किसके लिए बोलूँ जाके। लेकिन आज इतने लोग बैठे हो ना, अगर ये कह दोगे ना, कह दोगे कह दो भैया मेरे थाने चलिए, मैं हिम्मत रखता हूँ, कम रखता हूँ। अभी आपको इंस्पेक्टर से क्लियर कराऊंगा कि तुम्हारा काम क्या है, इतनी औकात रखना। वो वीडियो में बोलेंगे कि हाँ तुम्हारा काम सूचना देने का, तब तो हिम्मत आनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर मान लो पता लगा उन्होंने कह दिया, तब भी उसके बाद चटकारता करो तो तुम्हारी गलती भैया। हमारा मतलब आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। हिम्मत हम देंगे, साथ हम देंगे, मेहनत हम करेंगे, सब कुछ हम कर रहे हैं, पर आपको इतना साथ देना पड़ेगा कि यदि आपका जो कार्य नहीं है हम नहीं करेंगे। हमारा हाँ काम एक शब्द करेंगे, जो उस काम की हमारी वैल्यू बनती है ये वो हमें दीजिए। अगर मुझे झाड़ू ही मारनी है तो मुझे पैसा दीजिए ना उसका, 300 400 500 मेरी हैसियत उसका पैसा दीजिए। अगर पैसा दे रहे तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मोदी हमारे झाड़ू मार रहे तो हम नहीं मारते। बात समझो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि सफाई करानी है तो सफाई कर्मी वाला वेतन दे दिए, मैं सुबह से लेकर शाम का झाड़ू पोछा नाली नाला साफ करूंगा। अन्नू त्रिपाठी खुद कर सकता है। यानी भाई भाई मुझे पैसा तो चाहिए ना। मुझे अगर वेतन 25-30 हज़ार मिलेगा मैं क्यों नहीं काम करूंगा? क्योंकि काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता। जो व्यक्ति आजकल हम देखते बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि उन्होंने इंटरमीडिएट BSc कर ली, तो हम झाड़ू नहीं मारेंगे, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, समझ लेना वो जीवन में तरक्की नहीं कर सकते, जीवन में नहीं कर सकते। जिन्होंने अपनी सोच को छोटा रखा, जिस दिन आपने यह ठान लिया फिर पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, पर अगर मुझे आगे बढ़ना है तो हमें नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? कहने का मतलब ये है बेकारी फ्री में नहीं करेंगे। ऐसी माता जिसके समान हमारे बताओ महिला आई है, सोचने वाली एक महिला चौकीदार, या ये शासन प्रशासन को नहीं दिखता कि किस तरह से पीड़ित हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ किसी का पति नहीं है, किसी बच्चे नहीं है, ये हालत चल रही है। कैसे लोगों दिन कट रहे, ऐसे ऐसे चौकीदार हैं कि रोते हैं। भाई साहब सबूत के तौर पर बताऊँ, अभी आप टेंशन में हो जाओगे। एक बंदे के पास बिटिया है शादी करने के लिए,
मैं इसकी तकलीफ जानता हूँ, जाके घर देखो बड़ी पट्टी में रहता है। मुझसे कहता कि भैया मैं शादी कैसे इसकी करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने इसे कह दिया तुम परेशान मत हो ना, कोई कुछ करे या ना करे, हम 10, 12, 15 पदाधिकारी हम लोग मिल करके 1 लाख रुपए जुटाएंगे और शादी करेंगे। हम लोग ऐसे इंसान हैं, हम देने वाले, हम खाने वाले नहीं हैं। तो हमेशा आप एक संत का साथ दीजिए। मैं आप लोगों से एक ही बात कहता हूँ, इस गाजीपुर में ये समझ लेना, राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति बड़े स्तर पर काम करना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी, निभाओगे जिम्मेदारी सब पक्का। ये नहीं मेरे जाने बाद कह दो अरे एक वफादार इंसान बन जाओ। मैं आपके लिए वफादार हूँ तो आप मेरे लिए भी बन जाओ, ताकि कम से कम जब आप देखो हम आपके लिए खड़े हैं, आप हमारे लिए खड़े हो जाओ, मजबूत हो जाएंगे। जहाँ मजबूत हो गए किसी का औकात नहीं हमें कोई गिरा दे झुका दे। कल को खुदा ना करता मान लो मैं गाजीपुर आया, आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते पता लगा मुझे फंसा के अंदर कर दिया, तो अपनी ताकत ऐसी होनी चाहिए कि 2-4 आदमी जाम करते चक्का की भाई साहब क्यों मैं कोई गलत काम करके आया हूँ, कि मैं रेप करके आ रहा हूँ, कि मैं चोरी करके आ रहा हूँ, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ तो लड़ाई लड़ना कोई जुर्म नहीं है। मैंने इन सबको एक ही बात बोल दी है, जितने भी हमारे साथ बंधु हैं, कि अगर मेरी जान की आवश्यकता होगी तो 15 मई को मैं जान भी दे दूंगा, लेकिन तुम्हें 10,000 से ऊपर की संख्या हो जाए, बस इतनी भगवान से दुआ करो। अब आप लोग मेहनत करो, इतनी संख्या चाहो हुई जीत तो कराऊंगा, क्योंकि मैं सारे मंत्रियों विधायकों के पास एक पत्र भेज चुका हूँ, सभी को बुलाया। अब अगर मैं 100 लोगों को भेजूंगा तो जाती बात 10-5 तो आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर 10-5 आएंगे तो माइक को उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो जवाब तो वही देंगे ना तो सही होगा, तब आएगा मजा। जब हमारा चौकीदार पूछेगा कि साहब आप ये बताइए हमारा पुलिस रेगुलेशन आज तक गुलामी वाला लिखा हुआ है, उसमें भी लोग मानते नहीं, जबकि गुलामी वाला है फिर भी लोग नहीं मानते, उस हिसाब से ड्यूटी भी नहीं कराते। एक तो हमारा सबसे पहले जैसे हर विभाग का उसमें क्या नाम है, हर डिपार्टमेंट का संशोधन हो चुका है, हमारा क्यों नहीं हुआ, पहला सवाल। दूसरा सवाल, न्यूनतम वेतन जो मोदी जी और योगी जी बात कर रहे हैं कहाँ है वो, बस इतना पूछना है, वो आपको साफ साफ जवाब दे देंगे कि होगा कि नहीं होगा और कब होगा। बात समझिए, गुमराह मत होइए। अगर कोई आपसे कह रहा कि अरे आपका तो 10 तारीख को वेतन बढ़ा, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे ठग पड़े हैं कि वेतन के नाम पर ठग गए लोगों को। बहुत चौकीदार पीड़ित है, मैं जानता हूँ। मैं अगर 10 चौकीदारों पूछता हूँ तो वहाँ नहीं बोलते भैया हम लोग बर्बाद हो गए, कौन आता है वो पैसा लेके चला जाता है, बोलता वेतन बढ़वा दूंगा। ऐसी तो लोकेटिंग मार्केट बंदी कर रखी है कि मुझे भी शर्म आने लगती है। लेकिन मैं तो बस आप लोगों को एक बात कहूँगा और निवेदन यही करूँगा